हाँ, खेल अभी भी स्टार्ट किया गया है। तीसरा एवं चतुर्थ स्थान के लिए मुकाबला छत्तीसगढ़ तथा वेस्ट बंगाल ए टीम के खिलाड़ियों के मध्य में। दोनों खिलाड़ी तेज गति से बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए 2 नंबर की जर्सी पहने हुए बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी वेस्ट बंगाल टीम ए के प्रतीक घोष, अमन परसी अपनी टीम देखिए किस प्रकार से तेज गति से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं उनके पास। लेकिन यहाँ पर विकास 3 नंबर की जर्सी पहने छत्तीसगढ़ टीम के एकमात्र खिलाड़ी, बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी। देखिए बॉल को आगे लेकर बढ़ने का प्रयास और यहाँ पर हिट कर दिया गया है बॉल को गोल माउथ के काफ़ी करीब, लेकिन किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। वहाँ पर बॉल बैक लाइन के बाहर जाती हुई अच्छा प्रयास। देखिए कैमरा टीम पूरी तरह से मुस्तैद। अंपायर जितेंद्र भारतीय वायुसेना के। और अब ये हिट पहला गोल बनाकर अपनी टीम के लिए खाता खोलने में कामयाब। विकास छत्तीसगढ़ टीम एकमात्र गोल कर बनाकर अपना खाता खोलने में कामयाब। 3-1 2-0 की बढ़त बनाने में कामयाब। 1 के मुकाबले 3 गोल बनाकर थ्री 2 का स्कोर दर्शाता हुआ स्कोर बोर्ड। 2 के मुकाबले 3 गोल। और यहाँ पर एक बार फिर से समानांतर पास अपने साथी खिलाड़ी चंद्रशेखर के लिए हिट कर दिया है, बॉल जा रही है। वहाँ पर एक और मौका, अच्छा प्रयास और एक और गोल लगता है यहाँ पर। जी हाँ, बनाने की कोशिश। 4-2 2 के मुकाबले 4 गोल बनाने में कामयाबी। 2 गोल बनाए गए हैं वेस्ट बंगाल टीम के खिलाड़ियों द्वारा और जवाब में 3 गोल बनाकर एकमात्र गोल की बढ़त बनाने में कामयाब। पहले चक्कर की समाप्ति। खेल एक बार फिर से शुरू किया गया है। 2 के मुकाबले 3 गोल की बढ़त अभी भी बरकरार। खेल जारी है। दोनों टीमें एक बार फिर से मैदान में प्रवेश करती हुई। There is some controversy between both the umpires. Umpire Jitu is on the mark now. He will throw the ball between the all set. ये देखिए किस प्रकार से आज्ञा लेने के पश्चात खेल को शुरू कराने का निर्देश देते हुए तकनीकी समिति। और अब खेल एक बार फिर से
बॉल को थ्रो इन करते हुए अंडरहैंड थ्रो इन कर दिया गया है बॉल को। फिर से यहाँ पर फाउल के रूप में हिट मिल गया है। छत्तीसगढ़ टीम के खिलाड़ियों को। ये देखिए योगेश्वर बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास योगेश्वर द्वारा, और इसी बीच एक और गोल की बढ़ोतरी। 4 गोल बनाने में कामयाब छत्तीसगढ़ टीम के खिलाड़ी। 3 2 के मुकाबले 3 3 ऑल। स्कोरर बताते हुए कि दोनों ही टीमें 3-3 गोल की बराबरी पर पहुंच गई हैं। ओके, एक मौका छत्तीसगढ़ टीम के खिलाड़ियों के पास। ये देखिए तेज शॉट, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं अंपायर की। बॉल बैक लाइन के बाहर जाती हुई। अच्छा प्रयास, तेज शॉट लगाया था लेकिन उसको दिशाहीन शॉट था, उसको एंगल नहीं दे पाए, दिशा नहीं दे पाए, फलस्वरूप बॉल बैक लाइन के बाहर जाती हुई। जहां से बॉल बाहर गई थी, गोलजज द्वारा बॉल को बैक लाइन पर रखने के पश्चात धीरे धीरे बॉल की तरफ बढ़ते हुए बंगाल टीम के खिलाड़ी, और हिट लेने के लिए एक बार फिर से बॉल को लेकर आगे बढ़ाते हुए छोड़ दिया है अपने साथी खिलाड़ी वेस्ट बंगाल टीम के। चेन बनाने की कोशिश, उस चेन को तोड़ने का काम किया छत्तीसगढ़ टीम ने। बॉल वापस एक बार फिर से बैक लाइन के बाहर जाती हुई। जहां से बॉल बाहर गई थी, गोलजज द्वारा बॉल को बैक लाइन पर रखा जा रहा है, और 45 मीटर का यह हिट आगे का हाकोती का हल मैं चाहूँगा कि रोहित जी आपको बताएं। Thank you so much, Sony sir, and also yes, for everyone watching this game is being held at the prestigious CC and FC ground, which has again been one of the fiercest bastion of sports in India. It was established in 1792. But since this is cycle polo, let me quickly tell you that how CCFC had an important role to play in defining the rise of cycle polo in India. Here's an opportunity. That's a lovely little flick out there. And is that a goal? Well, certainly looks like. We'll have to wait and confirm though, because both the lights have actually gone up. Was that a green or a red? Yes, that has been a goal. Because the umpire is going to roll the ball back in the play, which means there will be more intensity and there will be further search for glory there from Bengali. And yes, now getting back to the contribution of CCFC to the sport so far, it was in 1973 that the first Merchants Cup cycle polo was held in CCFC. And while we were talking about CCFC, what an incredible finish from Chhattisgarh as they stormed past their markers, put in some extra mileage on the pedals and relentlessly pedaling their way to glory, carving open that case, that accentuating chasm between them and Bengali to make it 5-3. A 2-goal cushion for themselves now, a bit of breathing space as well. Getting back to the history, getting back to the historical maneuvers of CCFC. In 2012, CCFC had organized Cycle Polo Legends Tournament where greats of the games like Vijay Singh, Lakshman Singh and Bikram Das, they were a part of it. And currently they have the March Mug going on, the Swarup Bhanjdio Memorial as well, and of course the CCFC trophy alongside this All India Invitational Cycle Polo
Championship. This tournament is being played since 2015, and just to give you all a heads up, this tournament still continues to promote this sport. I think, of course, Sonny sir will be able to tell us better that in a sport that has somehow been neglected by the current growing generations, how CCFC continues to assist the growth and also keeps on egging their players, egging the youngsters to take this sport up and eventually come forward to excelling this sport further in the Indian threads. धन्यवाद रोहित. Earlier this game was played on horses. तो जब वर्ल्ड वार 2 में ये जो घोड़ों की काफ़ी घोड़ों की यहाँ पे बर्बादी हुई, मतलब एक तरह से काफ़ी डेथ हो गई घोड़ों की, तो पोलो खेलना उनके लिए, हॉर्स पोलो खेलना बहुत मुश्किल हो गया. तब इस गेम को इन्होंने अपने आप को राजा महाराजाओं ने फिट करने के लिए इस गेम का नया ईजाद किया कि बोलो कि साइकिल पोलो खेला जाए, जिससे अपने आप को फिट, दुरुस्त और तंदुरुस्त रखा जाए. तो तब से ये खेल चलन में आया. धीरे धीरे ये पहला जो आयरलैंड में इस खेल को ओलंपिक में डाला गया था, सेमी ओलंपिक में 1906 में ये पहले खेला गया है गेम, बट इसको मान्यता अभी तक नहीं मिली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. लेकिन अभी तक प्रयास रहता है, बॉडी काफ़ी लगी हुई हैं. अब भारत भी कई बार आयोजित की गई हैं भारत में तथा विदेशों में भी इस तरह की आयोजन हुए हैं जिसमें कि इस खेल को डाला जाए. फ़िलहाल काफ़ी कंट्रीज़ हालांकि इस गेम को खेल रही हैं, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसको अभी तक उन्होंने मान्यता प्राप्त नहीं दी है. तो इस तरह से काफ़ी कोशिशें हुई हैं और इसी बीच एक और गोल यहाँ पर बनाने में कामयाब छत्तीसगढ़ टीम के खिलाड़ी लगातार उनको मौके मिले हैं और वो उन मौक़ों को लगातार बुलाने में कामयाब होते हुए दिखते हुए बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल टीम के खिलाड़ियों के द्वारा. दोनों ही टीमें काफ़ी जोश और खरोश से मैदान में डटी हुई. इस तरह से हमारी कोशिश थी कि इस खेल को नया प्रारूप दिया जाए और इस खेल को सभी टीमें, फिर ये राज्य स्तर पर आया. महाराजा यशवंत सिंह ऑफ अलवर, आपके निज़ाम ऑफ हैदराबाद, महाराजा रणजीत सिंह ऑफ पटियाला, जोधपुर घराना, अलवर घराना, और इस तरह से चारों दिशाओं के जो राजा महाराजा थे, फिर इस खेल को इन्होंने साइकिल पे लाकर, और ये जितने आपके प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड थे, 61 कैवलरीज, तो ये धीरे धीरे इस गेम को वापस ये पटरी पर लाए और अपने आप को फिट करने के लिए साइकिल पोलो का एक नया इजाद हुआ और धीरे धीरे इस गेम को स्टेट वाइज खेला जाने लगा. तो इस तरह से साइकिल पोलो का फिर नया रूप आया और ये धीरे धीरे इस खेल को आगे बढ़ावा मिला. दूसरे चक्कर की फ़िलहाल समाप्ति हुई है और अभी हाफ टाइम इंटरवल हुआ, जब तक के लिए हम आपसे आगे लेते हैं. उसके बाद तीसरा व चौथा चक्कर का आंखों देखा हाल फिर से वापस आकर आपको बारी बारी से बताएंगे. धन्यवाद. We welcome you back once again for the third chakkar, and as things stands at the moment, Chhattisgarh still has the cushion here. They have scored 6 goals vis-a-vis Bengal's 3, which means a 3-goal lead. Of course, in cycle polo,
that margin can be absolutely obliterated in seconds. But then at the end of the day, like my co-commentator has previously mentioned, even a slender lead kind of has a psychological impact on your game. It kind of urges you to act faster, to act with more intensity and urgency to score. While talking about the margin, it looks like Bengal has just managed to power one into the back of the sticks, which means it's 6-4. So the cushion now drops down to just 2 points. Once again, that was a hit to be taken very nicely, just paddled up to it, took his time, swung ferociously, and the placement was absolutely perfect. And as things stand right now, Bengal A currently has 4 points in their repertoire, wherein Chhattisgarh has 6 in their kitty. And to tell you further, once again joining me in the commentary box for this ongoing chakkar is Mr. KK Soni. And I would request Mr. Soni to continue telling how Indian cycle polo has gone from scratch to kissing the very crown of the world time and time again. To be precise, 6 times in a row. थैंक यू रोहित। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सवाल है, 95 में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी यूएस वर्सेस इंडियन टीम का, 5 मैचों की सीरीज़ थी। तो वहाँ पर यूएस टीम को भारत ने बुलाया था। यूएस साइकिल एसोसिएशन एसोसिएशन की तरफ से एक टीम का इनका डेलीगेशन आया। तो 5 मैचों की सीरीज़ रखी गई थी। एक मैच मोगा में हुआ था पंजाब में, एक पटियाला में, एक नाभा में, एक चंडीगढ़ में और एक जयपुर में। तो ये 5 मैचों की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट करके और उनको पूरा हमने क्लीन स्वीप करके उनको भेज दिया। फिर 96 में उन्होंने बदला लेने के लिए हमारे को 96 में वेस्ट रिचलैंड हम लोगों को बुलाया, वेस्ट रिचलैंड न्यू जर्सी में। तो यहाँ से एक इंडियन टीम का सिलेक्शन होकर एक टीम वहाँ पर भेजी गई। तो वहाँ पर हम लोग सभी मैच जीत के इंडियन टीम ने अपना तिरंगा जो है उसको लहराया वहाँ पर, और गोल्ड मेडल हमारे को फर्स्ट टाइम 96 में पहला वर्ल्ड कप में भारत टीम ये खिताब पाने की प्रबल दावेदार बनी। इसी बीच मैं बता रहा था, बॉल को थ्रो इन करते हुए अंपायर दोनों टीम के खिलाड़ियों के मध्य रेखा के बीचों बीच वेस्ट बंगाल टीम के खिलाड़ी तेज़ गति से बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन फिलहाल दोनों ही टीमें कर रहे हैं। लेकिन अभी भी 4 के मुकाबले 7 गोल बनाकर छत्तीसगढ़ टीम बढ़त बनाने में कामयाब। तीसरे चक्कर का खेल जारी है। एक और गोल यहाँ पर जी हाँ बनाने में कामयाबी मिली है छत्तीसगढ़ टीम के खिलाड़ियों को। तो कुल मिला के स्कोर 4 के मुकाबले 8 गोल, जस्ट डबल। छत्तीसगढ़ टीम के खिलाड़ी बहुत ही मजबूत स्थिति में। तीसरे चक्कर की शुरुआत, अंपायर बॉल को एक बार फिर से थ्रो इन करते हुए। तो मैं बात कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसके बाद में फिर 99 में एक और प्रतियोगिता वैंकूवर में आयोजित की गई थी, सेकंड वर्ल्ड कप। वहाँ पर भारतीय टीम एक बार फिर से 7 टीमों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हटा कर अपने आप स्वर्ण कप जीतने में इनको बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, वहाँ के जो ग्राउंड है, बिल्कुल यहाँ का एनवायरनमेंट के हिसाब से टोटली अलग। वहाँ का रहना सहना खाना पीना बिल्कुल उस खिलाड़ी को इस हिसाब से ढलना था। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, बट हमारी ये नॉर्मल साइकिल, उनके पास जो साइकिल थी 1-1 सवा लाख की काफ़ी महंगी कॉस्टली साइकिल जो रेसिंग साइकिल होती हैं, पर हमारी जो स्टिक वर्क था उससे हम लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ा। हम लोग सीधा यहाँ पर बैठ के 45 मीटर का शॉट और अंदर जो एक्यूरेसी थी, तो उस वजह से हम काफ़ी मैचेस वहाँ पर जीतने में कामयाब हुए और भारत को दूसरा स्वर्ण पदक जीतने में भी ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़ा। इस तरह से फिर हम लोग 6 इन ए रो वी हैव वन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लाइक वर्ल्ड कप। वो ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब रहा। वो सारी जितनी भी यूरोपियन कंट्री सभी इकट्ठी हुई, यार ये बार बार आते हैं, बार बार हमारे को हरा के बार बार चुपचाप
ट्रॉफी लेके चले जाते हैं, इसलिए हम कुछ करना पड़ेगा। नाउ दे आर प्लानिंग कि रूल को चेंज किया जाए। फिर उन्होंने बॉल चेंज करी, फिर उन्होंने बोला नहीं 3 की जगह हम 4 टैप लेंगे और हम कितने भी टैप ले सकते हैं। तो इस तरह से एक बॉडी बनाई गई जिन्होंने स्टैंडर्ड रूल बनाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। उसके हमारे टेक्निकल के जो प्रेसिडेंट हैं वो श्री ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी नुल्लौड, अभी आपको गेम के बारे में आगे बताएंगे वो। तो मैं आप चाहूँगा कि बाकी आगे का आंखों देखा रोहित जी आपको बताएं। Before I go forward to tell you further about this game, just to give you a quick heads up about the current scoreline at the moment. Bengal A, they are mighty close, but Chhattisgarh has just extended the lead once again. They have now pushed it to 8-6. For a moment there, it came down to a matter of just that solitary point, but Chhattisgarh just wants to keep on fighting, and that's why we frequent the grounds. And now getting back to your points, Mr. Soni, I reckon you, as you pointed out, that the kind of cycles that this international teams come up with, of course they are different, but you know, in all sports they say that most of the times if you only get your basics right, if you keep on working hard, if you keep on believing in yourself, believing in your strengths and talents, I think no matter what your opposition is, what your opposition has, can actually have an impact on the game itself. But then at the end of the day, what does matter is that you believe in yourself and you keep on driving harder than ever. This can be a possible chance, an opportunity to score, but Bengali, can they defend that? They have successfully defended that. बिल्कुल सही कहा रोहित आपने। खेल अभी भी जारी है। तीसरे चक्कर अभी भी प्रयासरत है, खेला जा रहा है। दोनों टीम के खिलाड़ी एक बार फिर से तेज गति से बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए खेल में कुछ तेजी, दोनों ही टीमें बहुत ही संतुलित हैं। यहाँ पर खेलने का उनका अलग ही शैली, अलग ही अंदाज। करीब करीब 6 गोल बनाने में कामयाबी वेस्ट बंगाल ए टीम के खिलाड़ियों को और 8 गोल बनाकर अभी भी 2 गोल की बढ़त बनाने में कामयाब छत्तीसगढ़ टीम के खिलाड़ी। और इसी बीच तीसरे चक्कर की समाप्ति, चौथा व अंतिम चक्कर अभी भी खेला जाना बाकी। Quick recapitulation of the scoreline. Bengal A 6, Chhattisgarh 8. We'll return shortly with the fourth and final, excuse me for that, with the fourth and the final chakkar of this game. Welcome back, everyone. The final chapter of this third place contest. The two teams who are duking it out, the team in white and grey is Chhattisgarh, who currently has scored 8 goals, wherein the team dressed in their deep blue and black are the home side, Bengal A, who has scored 6 goals. And joining me in the commentary box once again with his fabulous narrative and his fabulous storytelling tactics
is another seasoned cycle polo international, to be honest. None other than Mr. KK Soni. Welcome back. And once again, incredible fixture. How would you rate this tournament so far? बहुत ही अच्छे तरीके से खेल खेला जा रहा है। CFC ने पूरा इंतजाम यहाँ पे किया हुआ है। खिलाड़ी खुल के खेल रहे हैं, किसी प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। जो टैलेंट है खिलाड़ियों में वो ग्राउंड में दिख ही जाता है। अगर आपके पास प्रतिभा है तो एक दिन निखर कर जरूर आएगी। और यहाँ पर अपना पूरा जौहर, अपना पूरा दमखम लगाते हुए खिलाड़ी ग्राउंड, यहाँ पर ग्राउंड फैसिलिटीज़ पूरी तरह से भरमार है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है खिलाड़ियों को। वो अपना पूरा टैलेंट यहाँ पर दिखाते हुए, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर उनका लॉजिंग, बोर्डिंग, रहने सहने, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया गया है। उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आना है, किट उतारनी है, प्रैक्टिस करनी है और खेलना है, उसके बाद आराम करना है। तो इस तरह से खिलाड़ियों का पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। बहुत ही अच्छा एक्सपोजर उनको मिल रहा है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे खान पान की व्यवस्था, उनको घुमाने फिराने की। तो इस तरह से खिलाड़ियों को सिर्फ अपना फोकस रखना है अपने गेम्स पे, आने वाले जो उनके मैचेस हैं। और इस तरह से तीसरे व चतुर्थ स्थान के लिए जो मुकाबला खेला जा रहा है, बॉल गोल पोस्ट के काफ़ी करीब से छीनने में कामयाब रहे वेस्ट बंगाल टीम के खिलाड़ी, लेकिन बाहर ज़रूर निकली है। देखना होगा इस पर 45 मीटर का शॉट बनता है या नहीं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। अंपायर की फ़िलहाल खेल जारी है। तेज़ गति से खिलाड़ी बॉल को लेकर जाने का प्रयास करते हुए, लेकिन दूसरे छोर से होती हुई बॉल बैक लाइन के बाहर निकल गई। जहां से बॉल बाहर निकली है, गोल जज द्वारा बॉल को बैक लाइन पर रखा जा रहा है और हिट लगाकर बॉल को आगे बढ़ाने का निर्देश। अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों द्वारा। फिलहाल लड़ा भारी, 6 के मुकाबले 9 गोल बनाकर छत्तीसगढ़ टीम के खिलाड़ी बढ़त बनाने में कामयाब। देखिए अच्छा बचाव, नियर साइड से बॉल को गोल माउथ के काफ़ी करीब से क्लियर करने में कामयाब। फिर से बॉल की लाइन के ऊपर जाते हुए चंद्रशेखर बॉल को अपने कब्जे में किया। 2 टैप ले चुके हैं, तीसरा व अंतिम प्रयास उनका। ये देखिए अपने साथी खिलाड़ी के लिए विकास, 4 नंबर की जर्सी पहने करण शाह, 2 नंबर की जर्सी पहने हुए योगेश्वर अपने टीम के लिए। बहुत ही अच्छे खेल का उनका तालमेल, जो उसका पूरा फ़ायदा उठाने का प्रयास और काफ़ी हद तक सफलता। 6 के मुकाबले अभी भी 9 गोल बनाकर बढ़त बनाने में कामयाब छत्तीसगढ़ टीम के खिलाड़ी। चौथा व अंतिम चक्कर प्रयासरत है, खेला जा रहा है। प्रोग्रेस आगे के लिए मैं रोहित जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया इस मैच के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी, स्पेशल कमेंट्स देंगे। धन्यवाद। First and foremost, thank you so much for that remark. Obviously, nothing special can come up with comments, because both the way these two teams have played, in fact, the way the entire tournament has been played, it has been very special. And now pedaling his way with acres of space ahead of them is Chhattisgarh, who gets it easy as it gets. No obstruction, no resistance. It's just about a walk in the park, rather cycling in the park to be literal. And Chhattisgarh says, I will accept the invitation. That was like an invitation that was arranged and gifted on a silver platter by Bengali. Chhattisgarh, they came back later in the game. Early dominion came from Bengali, but then as time passed by, as those crucial seconds passed by, Chhattisgarh was quick to react, quick to take over the reins, and eventually find themselves enlisting on the score sheet over and over again to initially plug the deficit, then level the scores, and then go past their counterparts in a dramatic display out here at the CC and FC ground here. And as things stand, and we are already in the final chakkar, time is running away from Bengali. Whatever they have to do quick. They have to do it fast enough, or else they will slowly and steadily be wiped away from this game. We still don't know what's in store for us. Is there a late twist?
Is there some late drama coming on? But the one thing that we know is no matter whatsoever happens, the intensity, the thrill, and the excitement that will remain. And as Bengal keeps on pedaling faster and faster, once again they will be denied by the persistent defiance of Chhattisgarh as the ball slowly crosses the line and halts out by inches. बिल्कुल सही पकड़ा रोहित आपने। खिलाड़ी, हम यहाँ पर कुछ भी करें, लेकिन खिलाड़ी जब अंदर मैदान में है तो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से वो वही खेलेगा जहाँ तक उसकी बॉडी अलाउ करेगी, जहाँ तक उसका शरीर अलाउ करेगा, जहाँ तक उसकी क्षमता है खेलने की। लेकिन खिलाड़ी को हमेशा शांत रहना चाहिए, हमेशा उसको पेशेंस बना के रखना चाहिए। बॉल तो ग्राउंड में है तो बॉल आपके मिलेगी भी, छूटेगी भी, मिस भी होगी, रिसीव भी होगी, गोल भी होंगे, आप अच्छा भी खेलेंगे। अच्छा बुरा ये सब खिलाड़ी के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मन से ठीक खेल रहे हैं तो आपका साइकोलॉजिकल जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो बता देता है कि आप कितने डिप्रेस हैं या आपको कोई परेशानी हो रही है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अलाउ नहीं करती तो आपको बिल्कुल भी मैदान में उतरने नहीं चाहिए। दूसरों खिलाड़ियों को मौका अवश्य देना चाहिए। फिलहाल बॉल बाहर निकलती हुई वेस्ट बंगाल टीम अभी भी 10 के मुकाबले 6 गोल बनाकर पूरा मुकाबला करती हुई चौथा व अंतिम चक्कर तेज गति से निकल कर आए हैं चंद्रशेखर। यहाँ पर खतरा हो सकता है, गोल पोस्ट के काफ़ी नज़दीक एक और गोल बनाकर अपनी टीम को बढ़त दिलाने में कामयाब। 11 गोलों की महत्वपूर्ण बढ़त, बहुत ही अंतराल बढ़ता हुआ, ग्राफ बढ़ता हुआ धीरे धीरे, जस्ट डबल गोल्स के यहाँ पर स्कोर होने की उम्मीद। बराबर अपने खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाते हुए, मोरल अप करते हुए उनकी टीम के कप्तान छत्तीसगढ़ टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में चौथा व अंतिम तथा निर्णायक चक्कर। अंपायर्स बॉल को उठाकर उसके उचित स्थान पर रखते हुए, और यह देखिए इस मैच को यहाँ पर जीतने में कामयाब। पूरे खिलाड़ी अंदर आ गए हैं छत्तीसगढ़ टीम के, और ये खुशी का इजहार करते हुए बहुत अच्छी मार्वलेस विक्ट्री उनके लिए, एक नया अध्याय। CCFC हैज़ क्रिएटेड द हिस्ट्री इन द Invitational Tournament Cup of 2024, which was held at CCFC club. Thank you. Over to Rohit. A brilliant third place fixture eventually comes to an end, and most importantly, a few detailed words of insight from Mr. KK Soni highlighting the psychological aspect of the game. Well, we'll definitely like to talk about that in a chat nearby for sure. But what an incredible affair from Bengal and Chhattisgarh. Initially, it was Bengal who who rather threw the metal to the pedal. But once that was done, Chhattisgarh came back strongly to win this game by 11-6.